दोस्तों नॉर्मली हम टीवी को एक ही जगह में वॉल माउंट कर देते हैं या टेबल टॉप के ऊपर रखते हैं। अगर आपको टीवी को दूसरा रूम में लेना है तो वो सिचुएशन में आपको दिक्कत आता है, टीवी को उठा के लेना पड़ता है। अगर आप वॉल माउंट कर दिए हैं तो फिक्स हो जाता है, तो वो सिचुएशन में आप एक मूवेबल टीवी स्टैंड यूज कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपके लिए D&B इंजीनियरिंग का एक टीवी स्टैंड लेके आया हूँ जो कि मूवेबल है। उसमें आप 32 इंच से लेके 55 इंच का टीवी को माउंट कर सकते हैं एंड उसको मूव भी कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये एक बेस्ट क्वालिटी का टीवी स्टैंड है जिसका लोड कैपेसिटी 58 केजी का है। आप 32 इंच से लेकर 55 इंच का कोई भी टीवी, कोई भी मॉडल को उसमें माउंट कर सकते हैं एंड माउंट करने के बाद इजीली आप मूव भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही बॉक्स पैक में ये आपको मिलता है। क्विकली मैं इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूं। तो कंपनी इसको वेल पैकिंग में आपको डिलीवर करता है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूं। तो इसको अनबॉक्सिंग करने के टाइम आप थोड़ा ध्यान से इसको अनबॉक्सिंग कीजिएगा क्योंकि ये बहुत भारी है। कंपनी इसको वेल पैकिंग में आपको डिलीवर करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बबल रैपिंग में है। दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको एक बुक टाइप का देता है जो कि इसका इंस्टॉलेशन गाइड है। तो इसको आपको कैसे सेटअप करना है इसमें डिटेल्स दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें मेंशन किया गया है कि आपको टीवी को भी कैसे माउंट करना है। तो क्विकली मैं इसको सेटअप कर देता हूं। तो सेटअप करने से पहले कुछ कंपोनेंट आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये उसका ट्रे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सभी स्क्रूज भी मिल जाता है। उसके साथ साथ आप कोई भी मॉडल का टीवी को माउंट करना चाहते हैं तो उसका स्क्रू भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये उसका लेग है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टॉपर भी दिया गया है। जैसे कि व्हील को अगर आप मूव नहीं करना चाहते, एक जगह में स्टिल करके रखना चाहते हैं, तो सिचुएशन में ये स्टॉपर को आप यूज कर सकते हैं। तो क्विकली मैं इसको सेटअप कर देता हूं। उसके बाद हम एक 32 इंच का टीवी को इसमें माउंट करके चेक करेंगे एंड मैं आपको इसका डिटेल्स दिखाऊंगा ये कितना स्टडी है एंड अगर आप इसमें आपका टीवी माउंट करते हैं तो आपका टीवी कितना सेफ रहेगा। दोस्तों अभी मैं ये टीवी स्टैंड को फुल सेटअप कर दिया हूं। उसके बाद हम इसके ऊपर टीवी को माउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट आपको मिलता है। ये 2 ब्रैकेट को आपको टीवी में लगाना है। उसके बाद सिंपल टीवी को लाके यहाँ पे हैंग कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से टीवी स्टैंड का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। जैसे कि ऊपर से नीचे देखने के लिए कुछ ऐसा है। नीचे उसका बेस है, यहाँ पे एक ट्रे मिलता है एंड ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट मिलता है। तो यहाँ से मैं क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो ब्रैकेट है ये आपका टीवी में लगता है। अगर आपके पास 32 इंच से लेकर 55 इंच का कोई भी मॉडल है तो उसमें भी ये ब्रैकेट को आप लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में बहुत सारे होल है, तो कोई भी मॉडल का कोई भी टीवी हो तो भी आप इसको इसमें माउंट कर सकते हैं। तो उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको 3 होल देखने के लिए मिलता है एंड राइट साइड में भी 3 होल देखने के लिए मिलता है। तो ये होल के माध्यम से आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जगह में ये नॉट बोल्ट में टाइट है। अगर आपको हाइट कम करना है तो दूसरा जो होल है वहां पे आपको सेट करना पड़ेगा। तीसरा या चौथा कोई भी होल में आपको सेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप हाइट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड उसके नीचे आते हैं तो आपको मिलता है एक ट्रे। ये ट्रे में आप DTH बॉक्स भी रख सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कोई भी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स रखने के लिए या आपका टीवी में कुछ भी आप कनेक्ट किए हैं उसको अगर यहाँ पे रखना है तो भी आप रख सकते हैं। तो ये उसका फ्रंट व्हील है जिसमें आपको स्टॉपर मिल जाता है। अगर कोई भी जगह में आपको स्टील रखना है तो ये स्टॉपर को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपको मूव करना है तो ये स्टॉपर को रिलीज करना पड़ेगा। तो ये स्टॉपर जो है ये फ्रंट व्हील में दिया गया है। 2 साइड में आपको 2 स्टॉपर मिलता है फ्रंट व्हील में। बैक व्हील में आपको कोई भी स्टॉपर नहीं मिलता है। एंड ये बहुत ही स्टेडी है। जैसे आप देख सकते हैं सभी पार्ट जो है नॉट बोल्ट में टाइट है। तो कंपनी इसमें सभी नॉट बोल्ट आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एक स्पैनर भी प्रोवाइड करता है नॉट बोल्ट को टाइट करने के लिए। तो इसका ब्रैकेट को जब आप टीवी में लगाएंगे तो उसके लिए भी कंपनी आपको बहुत सारे स्क्रू प्रोवाइड करता है। कोई भी मॉडल का टीवी हो तो उसमें वो स्क्रू को लगा के आप ये ब्रैकेट को टीवी में लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपल ला के इसको हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बताया था ये 2 ब्रैकेट को आपको टीवी में लगाना है। जैसे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे होल हैं। अगर आपके पास 32 इंच से लेके 55 इंच का कोई भी मॉडल का कोई भी ब्रांड का टीवी है तो उसको भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको टीवी को लाके यहाँ पे हैंग कर देना है। जैसे सेम टू सेम हम टीवी को वॉल माउंट करते हैं, जस्ट आपको ये स्टैंड के ऊपर टीवी को माउंट कर देना है। उसके बाद इजीली आप टीवी को मूव कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्टैंड को मूव कर रहा हूँ तो आप टीवी को इसमें माउंट करने के बाद
टीवी को कोई भी जगह में चाहे तो आप मूव कर सकते हैं। अगर एक रूम से दूसरा रूम में लेके जाना है तो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एक टीवी है 32 इंच का, इसमें 4 होल दिया गया है। सभी टीवी में आपको बैक साइड में वॉल माउंट के लिए होल मिलता है। तो ये होल को आपको ऐसे लगाना है। तो ये होल दोनों का आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे कि ये लास्ट होल है, तो कंपनी आपको यहाँ पे सभी स्क्रूज एंड वाशर वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमको यहाँ पे अगर इसको माउंट करना है तो नीचे आपको वाशर देना पड़ेगा। जो सिलिकॉन का वाशर है वो नीचे की तरफ आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको वाशर मिलता है, ये वाशर आपको ऊपर की तरफ देना है। तो उस हिसाब से आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो मैं क्विकली यहाँ पे इसको माउंट कर देता हूँ। तो अभी मैं ब्रैकेट को टीवी में लगा दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये एकदम स्ट्रांग है। उसके बाद जस्ट इसको उठा के लेके स्टैंड में लगा देना है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। सिंपल आपको इसको उठा के लेना है एंड ये जो स्टैंड है उसके ऊपर जस्ट इसको हैंग कर देना है। सेम जैसे हम वॉल में माउंट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे माउंट करना है। जैसे ये साइड में भी आप देख सकते हैं एंड इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 जगह में ये फंस जाता है, उसके बाद ये टीवी जो है ये हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कंपनी और एक प्रोविजन भी आपको दिया है। तो इसका ब्रैकेट के नीचे आपको 2 स्क्रू मिलता है। ये स्क्रू को अगर आप टाइट कर देते हैं देन आप टीवी को हिला नहीं सकते। उसके बाद आप ऐसे समझ सकते हैं कि टीवी जो है एकदम प्रोटेक्टेड है। अगर मैं इसको हिलाना चाहता हूं तो भी ये हिलेगा नहीं, या अगर ऐसे मूव करना चाहता हूं तो भी टीवी मूव होगा नहीं। अगर आपको हाइट कम चाहिए तो जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ पे 3 होल मिलता है। तो ये जो नीचे का नॉट बोल्ट है इसको आपको निकालना पड़ेगा एंड ये कोई भी होल जो भी आपको हाइट चाहिए वो होल में आपको सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये टीवी स्टैंड बहुत ही स्टेडी है। जितना मैं इसको यूज़ किया, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम है। ये एलॉय स्टील में बना है। उसके साथ साथ इसमें आप 55 इंच से लेके 32 इंच कोई भी टीवी, कोई भी मॉडल इसमें माउंट कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे नॉर्मली हम वॉल माउंट कर देते हैं तो हमारा टीवी फिक्स हो जाता है, बट इसमें अगर आप ये स्टैंड के ऊपर माउंट करते हैं तो एक रूम से दूसरा रूम ले सकते हैं, या आपका टेरिस वगैरह में भी लेकर टीवी में कुछ भी कंटेंट देख सकते हैं, जो कि आपको प्लस पॉइंट मिलता है। एंड इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है। जैसे कि आपको लो हाइट में चाहिए तो लो हाइट भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हाइट में चाहिए तो भी कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं या ऑफिस वगैरह में चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ टीवी स्टैंड है जिसमें आपको व्हील मिलता है। व्हील के साथ साथ उसमें स्टॉपर भी मिलता है। अगर स्टॉपर को आप ऑन कर देते हैं देन इसको इजीली मूव नहीं कर सकते, या कभी कभार घर में बच्चे दौड़ते हैं तो किसी का लग भी गया तो भी टीवी ज़्यादा हिलेगा नहीं। अगर आप स्टॉपर को हटा देते हैं तो इजीली उसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि घर में छोटे बच्चे हैं वो भी मूव करके इसको ले सकते हैं। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो थ्रू आउट देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक मूवेबल टीवी स्टैंड परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो अभी हम इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये आपको amazon.in में 5,699 रुपये में मिल जाता है, बट प्राइस जो है कभी कभार कम ज़्यादा भी हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप करंट रेट का प्राइस जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।